हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे सामने कि IDBI बैंक का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसमें एग्जीक्यूटिव और जो असिस्टेंट मैनेजर है, इन दोनों पोस्ट के लिए कुल मिला के 1500 वैकेंसीज़ आई हैं। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कि आपको ये बैंक की फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के न्यू अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये IDBI का आज ही आया था ये नोटिफिकेशन आज सुबह। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी इन जून 2022 तक आपको इसकी फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो पेमेंट पूरा कंप्लीट करना है। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगर हम वैकेंसीज़ की बात की जाए तो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी 1044 वैकेंसीज़ आई है जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आई है। अगर इसमें हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 418 वैकेंसीज़ हैं। और अगर SC की बात की जाए तो 175 वैकेंसीज़ है। ST की बात की जाए तो 79 वैकेंसीज़ है। OBC की बात की जाए तो 268 वैकेंसीज़ है। EWS की बात की जाए तो 104 वैकेंसीज़ है हमारे सामने। और जो अलग अलग कैटेगरीज़ होती है PWD की, उनमें अगर बात की जाए तो 11, 10, 10 इस तरह से 1044 वैकेंसीज़ है पूरी। और अगर IDBI के असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात की जाए तो टोटल 500 वैकेंसीज़ मिलेगी आपको, जिसमें अनरिजर्व की 200 वैकेंसीज़ आपको मिलेगी, SC की 121, ST की अगर बात की जाए तो 28, OBC की 101, EWS की 50, VI की 5, HI की 5, OH की 5 एंड MD की भी 5। इस तरह से आपको 1544 मीन्स टू से लगभग 1600 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब आगे हम बात करते हैं तो क्रूशियल डेट फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस की अगर बात की जाए तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफ़िकेशन। अगर आपकी जो एज है और आपको जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 1 अप्रैल 2022 से गिना जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फ़ी, और अगर आप टेंटेटिव डेट्स अभी तक ऑनलाइन टेस्ट की अनाउंस की हुई है इन्होंने, तो ऑनलाइन पेमेंट की और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो जून 3, 2022 से लेके जून 17 जून 2022 है। और अगर हम टेंटेटिव डेट की बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो जो एग्जीक्यूटिव है उसका एग्ज़ाम आपको 9 जुलाई को देखने के लिए मिल सकता है। और जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका एग्ज़ाम आपको 23 जुलाई को देखने को मिल सकता है। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, एज ऑन अप्रैल 1, 2022 से गिना जाएगा ये। तो इसमें अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये दोनों अलग अलग है क्राइटेरिया। तो अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम आपकी एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। मीन्स टू से आपने 1 अप्रैल तक 20 साल एज कंप्लीट कर ली होनी चाहिए और आपकी एज 1 अप्रैल 2022 तक 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो आपने 21 साल कंप्लीट कर ली होनी चाहिए और आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको डेट भी दे रखी है इन्होंने कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन अप्रैल 2 अप्रैल 1997 एंड नॉट लेटर दैन अप्रैल 1, 2002, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर में बात करें तो द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन अप्रैल 2, 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2001, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिफिकेशन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मीन्स से आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई हो, कोई भी स्ट्रीम में की हुई हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने कोई डिप्लोमा और कर रखा
हो तो वो अगर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था एज का क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन्होंने कुछ। एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एमोल्यूमेंट्स, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशंस। इनकी कुछ कंडीशंस है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year and may be reviewed for extension on year-to-year basis for a further period of 2 years, subject to satisfaction performance completion of assigned mandatory certification available for vacancies and the relevant point of the time any other criteria. On successful completion of a period of 3 years of contractual service, such appointments shall become eligible for appointments as assistant manager grade A or into bank through a selection process that would be conducted by the bank. Consolidated recommendation rupees 29,000 per month in this year, rupees 31,000 per month in the second year and rupees 34,000 per month in third year of service। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको साइन करना पड़ेगा और इसमें जो ये पेमेंट है वो भी आपको करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जोन कौन कौन से हैं और आप कहाँ कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर साउथर्न और वेस्टर्न जोन में बात की जाए तो मणिपुर, मणिपाल और बेंगलुरु में है इसके जोन। अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर एंड पुणे। और नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो है भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पटना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर हम इसका प्री के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपको 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मिलेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स भी 16 के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और वो 40 मार्क्स के होंगे। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होंगे। और इसमें जनरल, इकॉनमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर भी आता है। अगर इसकी बात की जाए तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स ये 60 होंगे। आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा इसके लिए फॉर 2 hours, मीन्स आपको 2 घंटे में ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है। जैसे अगर हम दूसरे एग्ज़ाम की बात की जाए SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, तो उसमें आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स का। लेकिन जैसे RRBs की बात की जाए या IDBI की बात की जाए तो इसमें आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है जिसमें आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। तो ये था इसका प्री एग्ज़ाम। और कुछ इसमें पेनल्टीज़ और भी लगेंगी। अगर आपने रॉन्ग किया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इस पॉइंट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनल सिटीजनशिप आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होने चाहिए आप। और इलेक्शन ऑफ अपर एज लिमिट भी मिलती है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल मतलब SC ST को 5 years का एज रिलेक्शन मिलता है। और OBC जो नॉन क्रिमिनल लेयर के होते हैं उनको 3 years का मिलता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें आपको 10 PWD के लिए आपको 10 years का। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 5 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा। पर्सन अफेक्टेड बाय द 1918 फॉर रियॉट्स तो आपको 5 years का रिलेक्शंस मिलेगा। तो ये एज ए पर कंडीशंस आपको रिलेक्शंस मिलेंगे अपर एज लिमिट में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो 1 अप्रैल 2021 तक 1 अप्रैल 2022 तक आपके हाथ में होनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हाउ टू अप्लाई, आप अपने मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी और से इसको कोई भी ई मित्र या अगर आपके पास मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप खुद इसका जो पेमेंट होता है वो आप किसी बैंक से IDB की ब्रांच से कर सकते हैं और खुद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप अगर ई मित्र या कोई ई कैफ़े से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन भी चाहिए होंगे कुछ, तो ये आप सच है अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको फॉर्म और कैसे भरना है, और इसके लिए फ़ीस है जो 200 रुपये फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए और 1000 रुपीज़ है फॉर अदर कैंडिडेट्स। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं कुछ। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। एज होगी वो आपकी 10th या 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट होगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज ऑफ कंसोलिडेट मार्कशीट्स एंड डिग्रीज और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। कास्ट और ट्राइब और क्लास सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एनसी EWS के लिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं उन्होंने। इसमें आपको जो फ़ोटो है वो कैसे अपलोड करना है वो बताया गया है कि फ़ोटोग्राफ होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और recent person style color picture, make sure that the picture is in clear, taken against light colored, preferably white। आपको नॉर्मल सिंपल सा फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की डायमेंशन क्या होनी चाहिए ये सब बताया हुआ है इसमें। अब अगर हम इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो आपको सैलरी है वो ये आपको दिखाएगी है वह एग्जीक्यूटिव्स की। तो आपको इन हैंड 28,783 रुपये मिलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं। तो देख सकते हैं सैलरी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। अब हम इसके लास्ट ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ की बात की जाए तो टेबल शोविंग कैटेगरी एंड टेस्ट वाइज कट ऑफ और ऑनलाइन टेस्ट, तो ये आपकी जो कट ऑफ है 1 सेकेंड प्लीज़। तो लास्ट ईयर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जो आपका एग्जीक्यूटिव थी उसकी एग्जीक्यूटिव के लिए ये कट ऑफ गई थी आपकी SC के लिए 90, ST के लिए 18.25, OBC मेरिट लिस्ट के लिए बात करिए 96.25, EWS के लिए 94.75, अनरिजर्व की बात की जाए तो 101.75, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये कट ऑफ गई थी। और अगर वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो 81.25 SC के लिए, 17.75 ST के लिए और 86.25 OBC के लिए और 85.55 EWS के लिए। अनरिजर्व के लिए बात की जाए तो 86.25 कट ऑफ गई थी। यहीं अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए तो उसकी कट ऑफ उससे थोड़ी ज़्यादा गई थी। ये 200 का पेपर था, इसमें 77.25 फॉर SC, 67.75 ST, 85.50 OBC के लिए और EWS के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको IDBI बैंक का जो नोटिफिकेशन था उसको पूरा क्लियरली बताया कि इसके लिए क्या एज है, एज क्राइटेरिया क्या है एज के लिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, एज के अपर लिमिट के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैं आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो सारे बैंकिंग एग्ज़ाम का एक जैसा ही होता है। और मैंने आपको इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया कि इसमें आपको सैलरी भी 30,000 के आसपास अप्रॉक्स मिलती है, और मैंने आपको इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स भी बताई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।